हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक का महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। तो बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार दिखाई दे। तो यहाँ पर 7 सबसे अधिक बार दिखाई दे रहा है, तो 7 का हो जाएगा इसका बहुलक, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 2 में भी पूछ रहा है कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार 5 आ रहा है, तो इसका आंसर का हो जाएगा 5, यानी इसका भी सही जवाब कौन होगा? सी। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, अधिकतम बारंबारता मान का। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 3, तो यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, 3। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं, और जो बीच में होता है वही इसका माध्यिका होता है। तो आरोही क्रम में सजाकर देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 1, 2, 3 इधर से ये 3 को हो गया, 1, 2, 3 इधर से 3 को हो गया, तो बीच में क्या आ रहा है? 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, 4। प्रश्न संख्या 6 में दिया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो 5 पूर्ण संख्या का होता है? 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्ण संख्या हो गया। अब आटा में क्या लिखेंगे? 5 जोड़ेंगे तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 बटा में 5 कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 2। प्रश्न संख्या 7 प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3। अब आटा में भी 3 करेंगे तो 2, 1, 3, 3, 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 बटा में 3, यानी कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2। प्रश्न संख्या 8 संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, त्वरण। प्रश्न संख्या 9 वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा में 2, यानी 10 प्लस 20 बटा में क्या हो जाएगा? 2। तो 20, 10 कितना हो जाएगा? 30 बटा में 2 क बार में कट जाएगा? तो 15 बार में, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 15। प्रश्न संख्या 10 प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बढ़ते क्रम या घटते क्रम में संख्याओं को सजाएंगे। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख कर देख लेते हैं। 0, 2, 3, 5, 6, 7, 9 बढ़ते क्रम में हो गया। अब देखते हैं 1, 2, 3, 3 को इधर से हो गया, 1, 2, 3, 3 को इधर से हो गया, यानी इसका माध्यिका का हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 में दिया है यदि x 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। तो x का मान ज्ञात करना है। माध्य कितना दिया हुआ है? 4। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, यानी कितना हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब बटा में 1, 2, 3, 4 गो है तो 4। अब माध्य कितना दिया हुआ है? तो 4। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 4, 3, 7, 7, 5, 12 बटा में 4, 4, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 16 बराबर x प्लस 12, 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 16 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा? 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, 4।
प्रश्न संख्या 12 प्राप्तांकों 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निम्नलिखित में कौन है। तो माध्यिका ज्ञात करना है तो इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है। इसमें देखते हैं पीछे से, यहाँ से भी 3 संख्या है और पीछे से भी 3 संख्या है। तो दोनों 9 और 7 को जोड़ लेंगे और बाटा में 2 करेंगे। तो 7 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और बाटा में 2 यानी कितना हो जाएगा 8 है। इसका सही जवाब कौन होगा, ए 8 है। प्रश्न संख्या 13 पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, डी पी प्लस क्यू प्लस आर बटा में 3। प्रश्न संख्या 14 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अब बटा में क्या हो जाएगा 5, जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 यानी 15 बटा में 5 क बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 3। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना हो गया, तो 3। प्रश्न संख्या 15 में दिया है कि चर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक कौन है। तो बहुलक ज्ञात करना है, यानी इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रहा है, तो 3। 3 की संख्या इसमें सबसे अधिक है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 16 में दिया है कि चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका कौन है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजा कर देख लेते हैं। तो 2 3 4 5 8 यानी पीछे से 2 अंक, इधर से भी 2 अंक, बीच में कौन सी संख्या है 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ए 4। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा है। तो 7 का संचयी बारंबारता पूछ रहा है तो ये तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी 3 2 5 और 5 और 5 10, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी 10। प्रश्न संख्या 18 में दिया है आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर होगा। तो क्या ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यानी सबसे बड़ा इसमें कौन है 20 या सबसे छोटा कौन है 2। तो 20 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 18, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी 18। प्रश्न संख्या 19 में दिया है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग कौन होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 45 है, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, 40 ले 50। प्रश्न संख्या 20 में दिया है कि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। प्रश्न संख्या 21 किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, तोरण। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो माध्य को हम लोग आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 संख्या 1 2 3 डॉट 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 एन तक का माध्य है। तो माध्य कहाँ तक का ज्ञात करना है, एन तक का माध्य ज्ञात करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, n+1 बटा में 2। प्रश्न संख्या 24 किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में किससे निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है डी, आयत चित्र से। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा।
यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। प्रश्न संख्या 26 में दिया है कि 2, 3, 5, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 3। 3 की संख्या यहाँ पर सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 27, वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ए प्लस बी बटा में 2। प्रश्न संख्या 28 में दिया है 2, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रहा है, तो 4। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रहा है, तो 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी, 4। प्रश्न संख्या 29, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 6। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, यानी जोड़ने पर 24 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, 3 + 5 + 7 + 9, यानी 5, 3, 8, 8, 7 कितना हो जाएगा, 15, 15, 9 कितना हो जाएगा, 24, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 9, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी। संख्या 30 में दिया है कि 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। बहुलक ज्ञात करना, यानी सबसे अधिक बार जो संख्या पर आया होगा वहीं अपना को बहुलक होगा। देख लेते हैं, 4 कितने बार आया है, 3 बार। 6 कितने बार आया है, 1, 2, 3, 3 बार 6 भी आया और 3 बार 4 भी आया है, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी, 4 तथा 6 दोनों। प्रश्न संख्या 31 में दिया है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें +1 कर देंगे तो 10 1 कितना हो जाएगा, 11, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 32, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अपवर्जी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 33 में दिया है माध्य x, माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी। देख लेते हैं कैसे होगा बी। तो बी में क्या दिया है, x - z बराबर 3x - y कोष्ट में है। तो x - z अंदर 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 3y। तो क्या हो जाएगा, x - 3x माइनस में है तो प्लस में 3y, अब बराबर में इधर z माइनस में थे नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी ये क्या हो जाएगा, 3y - 2x बराबर z। यानी इस संबंध स्थापित करने के लिए क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो यहाँ पर माध्य कितना है, x, यानी 2x आ गया है। माध्यिका कितना है, y, यानी 3x आ गया है। बहुलक बराबर का है, z, इसलिए इसका सही जवाब है बी, x - z बराबर 3 × x - y। प्रश्न संख्या 34, दिए गए आंकड़ों 1, 0, 5 का माध्य है। तो इसका माध्य ज्ञात करना है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, बटा में 3, यानी 5 या 1 6, 6 बटा में 3, यानी कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी, 2। प्रश्न संख्या 35, वर्ग 20 से 35 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 20 और 35 को जोड़ देंगे बाटा में 2, तो 20 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 5 और 3 2 5, यानी 55 बटा में 2 भागा करेंगे कितना आएगा, 27 दूना के 54, एक बचेगा 0.5 बार में, यानी 27.5। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी, 27.5। प्रश्न संख्या 36 में दिया है 7, 6, 4, 8, 9 की माध्यिका है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या होता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे पहले,
तो बढ़ते क्रम में सजा देते हैं 4, 6, 7, 8, 9। अब इसके बीच का कौन है, तो 2 गो इधर से हो गया, 2 गो इधर से, बीच में कौन है 7, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 7। प्रश्न संख्या 37 वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 24 30 को जोड़ देंगे, अब बटा में 2, तो 24 30 कितना हो जाएगा 54, 54 बटा में 2 यानी कितने बार में कट जाएगा 27 बार में। इसका जवाब कौन हो जाएगा बी 27। प्रश्न संख्या 38 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देते हैं, यानी सबसे बड़ा इसमें कौन है 30 और सबसे छोटा कौन है 9, यानी 30 माइनस का हो जाएगा 9, यानी 30 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी 21। प्रश्न संख्या 39 में दिया है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समानांतर माध्य है। तो इन सबको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना है 5x, अब प्लस 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 12 कितना हो जाएगा 30। अब आटा में कुल संख्या का हुआ 1, 2, 3, 4, 5, यानी बाटा में कितना हो जाएगा 5, 5 ले भागा करेंगे तो 5 एकम 5 और 6 5 30 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 6, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए x प्लस 6। प्रश्न संख्या 40 में दिया है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। तो क्या ज्ञात करना है x का मान, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, यानी 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, अब बटा में क्या हो जाएगा संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, माध्य कितना दिया हुआ है तो 10, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 8, 6, 14, 14, 9, 23 और 23 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, अब प्लस x, अब बटा में क्या है 5, 10 5 कितना हो जाएगा 50, अब बराबर 36 प्लस x, 36 इधर प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 50 माइनस 36 बराबर x। तो 10 में से 6 घटेगा 4, हाई हो गया 4, 4 में से 3 घटा 1, यानी x का मान कितना आ गया 14, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 14। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 में दिया है 3, 5, 4, 3, 2, 1। प्रश्न संख्या 41 में दिया है 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1 3 का बहुलक है। तो बहुलक कौन होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो वो बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है 3 आया है, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी 3। प्रश्न संख्या 42, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित न हो। तो 1, 3, 5, 7, 9, 5 को लेना है। आज सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब आटा में क्या हो जाएगा 5, तो 3, 1, 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25 बटा में 5, यानी कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 5। यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना हो गया तो 5।